प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सबको खुदावंद यीशु मसीह की जिंदा जलाली सामर्थी नाम है। और आज सुबह मैं एक बाइबल वचन पढ़ रहा था और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जरूर इस वचन को साझा करूं, इस वचन को शेयर करूं। ये लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय इसका 7 वचन में, जब पौलुस और सीलास दोनों एक सूबेदार को, एक जन को जो डिप्टी था, उसको वचन सुनाने के लिए उनके घर में बैठे, उन्होंने जो डिप्टी था उसने पौलुस और सीलास को अपने घर में बुलाया वचन सुनने के लिए। और वहाँ पर एक जादूगर था जिसका नाम इल्मास था और उसके नाम का अर्थ था टोना, टोने करने वाला, जो टोना उसके नाम का अर्थ था। सो उसने क्या किया, उसने अपने जादू टोने से जो वचन सुन रहा था उसके वचन को, उसके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करी कि वो विश्वास ना कर पाए। जादू टोना और जो शैतान की शक्तियों से घिरे हुए लोग हैं, उनका यही काम है कि किसी ना किसी को विश्वास से तोड़ा जाए। मैं एक और भी आपसे बात करना चाहता हूँ। विच इज द बेस्ट चर्च यू सी? आपकी नजर में बेस्ट चर्च कौन सा है? जब आप चर्च को देखते हैं, जब आप कलीसिया को देखते हैं, जब आप खुदावंद के लोगों को देखते हैं, पास्टर लोगों को देखते हैं और चर्च को देखते हैं, आपकी नज़र में सबसे बेस्ट चर्च कौन सा है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जो पौलुस को आप देखें, पौलुस की लाइफ को आप देखें, उन्होंने 27 यहाँ पर किताबें हैं जो नए नियम में हैं, और उनमें से उन्होंने 13, और अगर इब्रानियों को उसके हिस्से में जोड़ते हैं तो 14 उसने जो है वो पत्रियां लिखी। और ज़्यादा उसने जो है वचन गहराई, जो वचन पौलुस ने सुनाया, जो गहराई पौलुस की पत्रियों में है, वो आप कहीं नहीं ढूंढेंगे। आज थियोलॉजियन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पौलुस के वचनों के ऊपर बहुत ज़्यादा गहराई से जो है टीचिंग दे रहे हैं। और मैं आपको क्या बताने वाला था कि पौलुस को वचन सुनने के लिए डिप्टी ने उनको अपने घर में नहीं बुलाया कि वो हमारे घर में प्रार्थना करके जाए, हमारे घर में मौजज़ा करके जाए, हमारे घर में कोई चमत्कार करके जाए, लेकिन डिप्टी ने उसको बुलाया कि हमारे घर में वचन सुना करके जाए। और जो जादूगर था, उसका जो मेन काम था, जो वो करना चाहता था, वो ये था कि किसी न किसी रीति से जो डिप्टी है, जो विश्वास करने वाला है, क्योंकि वचन सुनने से विश्वास आता है, ये आपने पढ़ा होगा बाइबल में, और उसको पता था कि वचन से विश्वास आएगा, और उसने उसको तोड़ने की कोशिश करी, उसके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करी, तो उसको वचन से दूर करने की कोशिश करी। और आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऊपर से जादू टोने वाले नहीं हैं, लेकिन अंदर से लोगों के विश्वास को तोड़ने वाले। यहां आकर के देखो, वहां आकर के देखो कितने काम होते हैं, इधर आकर के देखो क्या हो रहा है, उधर जाकर देखो, जहां पर वो चर्च में लगे हुए हैं उन्हें लगे रहने दो। मैं एक बात बहुत बार बताता हूं कि चर्च से तोड़कर चर्च में जोड़ना ये कोई बड़ी बात नहीं। चर्च से तोड़ना और चर्च से जोड़ना, हालेलुया। दूसरे लोग, जो लोग नहीं, जिनकी जिंदगी में विश्वास नहीं है, उनको देखो, हालेलुया। खुदावंद ने कहा कि आप जाओ और जाकर के चेले बनाओ, हालेलुया। आज के समय में क्या हो रहा है, वो एक पिक्चर आपने देखी होगी, जो एक जन मछलियां पकड़ रहा है, दूसरा उसी के जहां पर वो मछलियां पकड़ के रख रहा है जिस गड्ढे में, उसी में दूसरे ने जो है वो अपना कांटा लगाया हुआ। दिस इज व्हाट हैपनिंग। और वो सब जो लोगों को विश्वास से तोड़ते हैं, वो सब इल्मास की तरह, वो सब इल्मास की तरह जो विश्वास से तोड़ते हैं लोगों को। और उनका भी वही होगा जो इल्मास के साथ हुआ। खुदावंद के दास ने उसकी आंखों में देखा और उसको देखकर कहा कि तू कुछ दिनों तक, कुछ समय तक तो सूर्य ना दिखेगा, और वो अंधा हो गया। और मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि अच्छे चर्च को ना छोड़िए। अच्छा चर्च क्या है? जहां पर परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, क्योंकि वचन के द्वारा ही आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, हालेलुया। अगर लाजर जिंदा हुआ मुर्दों से तो वो फिर मर गया, लेकिन अगर उसकी जिंदगी में वचन है, मैं जानता हूं कि वो वचन को जानता था, बस जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। अगर उसकी जिंदगी में वचन है तो वो दोबारा तो मरेगा जिंदा होने के बाद, लेकिन हमेशा की मौत में, यानी कि नर्क में ना फेंका जाएगा,
हालेलुया। अगर आप बीमार हैं, अगर आप परेशान हैं और आप वचन आपकी ज़िंदगी में है, तो आप स्वर्ग में जाएँगे, तो आप लंगड़े, बीमार, जहाँ आपकी लाइफ में ये कुछ नहीं होगा। हालेलुया। ये एक स्पेशलिटी है कि जितने भी लोग स्वर्ग में जा रहे हैं, जो लोग स्वर्ग में जा रहे हैं वचनों के द्वारा, जो वचन सुनने के बाद, खुदावन में चलने के बाद, वफादारी करने के बाद, पवित्रताई में रहने के बाद स्वर्ग में जा रहे हैं, वो अगर यहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी दुखों में बिताई है, वहाँ पर दुख नहीं आने वाले। जहाँ पर अगर वो लंगड़ा है, कोई इंसान, किसी की टांग काम नहीं कर रही है, तो वहाँ पर वो लंगड़ा नहीं होगा। अगर यहाँ पर कोई अंधा है, कोई देख नहीं सकता, और वो जो है वो अंधा नहीं होगा। एक मैं एक लड़की ने एक सॉन्ग लिखा, एक ने लिखा, बहुत से सॉन्ग लिखे, यू नो दैट, मे बी इंग्लिश सॉन्ग है कि मैं स्वर्गदूतों को स्वर्ग में जाते हुए, नीचे उतरते हुए देख रही हूँ, ऐसा करके एक सॉन्ग था, बहुत बहुत अच्छा था। ऐसी द एंजल्स असेंडिंग टू हेवन है ना, लाइक दिस एक सॉन्ग था। और उस लड़की को पूछा गया, अगर कहीं दोबारा जन्म हो आपका, तो आप क्या चाहेंगे? उसने बोला कि अगर कहीं दोबारा मेरा जन्म हो, तो मैं ऐसे ही जन्म लेना चाहूँगी। मैं अपनी आंखों से अंधी हूँ और अंधी ही मैं फिर से जन्म लेना चाहूँगी, कि मैं, अगर मेरी आंखें खुले, तो मैं सिर्फ एक ही को देखूँ, अपने मुक्तिदाते को देखूँ, अपने परमेश्वर को देखूँ, अपने खुदावन को देखूँ, अपने उद्धारकर्ता को देखूँ। अंडरस्टैंड? हालेलुया। यू नो, यहाँ पर जो वचन है, मैं इस वचन से बहुत बार पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज जैसे मैंने पढ़ा, बहुत इम्प्रेस हुआ इस वचन के साथ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों को उनके विश्वास से तोड़ रहे हैं, और लोगों को जो है वो दिखा रहे हैं कि हम आपको और भी ज़्यादा विश्वास में बढ़ाएंगे। यू नो, शैतान का बीज और परमेश्वर का बीज, ये मैं किसी दिन एक्चुअली मैं आपको इसके बारे में टीचिंग दूंगा। लेकिन जब शैतान के दूत आएंगे, जब शैतान आएगा, जब वो अपने पास लोगों को भेजेगा, यू नो, बाइबल में लिखा है, जब दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय इसका 14 वचन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो शैतान है, अपने रूप को जो है वो एक लाइटनिंग एंजल के रूप में बदल लेता है। यू नो, वो ऐसे सिंगों के साथ और पूंछ के साथ, जैसे हम इमेजिन करते हैं कि शैतान का चेहरा ऐसा है, दुष्ट का चेहरा ऐसा है, वो ऐसे थोड़ी है, वो किसी के थ्रू आएगा, और जो डेफिनेटली एंजल की तरह, और उसके जो दूत हैं वो अपने आप को सेवकों के रूप में बदल लेते हैं। ये वचन में मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं, 11 अध्याय पहला आया, दूसरा कुरिन्थियों। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे, और आप अपनी ज़िंदगी में एक तो उन लोगों से बचें जो आपको विश्वास से तोड़ रहे हैं, और दूसरा, आप किसी के विश्वास को तोड़ने वाले ना बने, बल्कि एक जन के विश्वास को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले बन जाए। आमीन। खुदा